आज मैं आप सबसे एक सच कहना चाहती हूँ। 21 दिन में आपकी लाइफ परमानेंटली चेंज नहीं होने वाली। 21 दिन में बस आपका ब्रेन ऑटो पायलट मोड को इंटरप्ट करना सीख चुका होगा। 21 दिन में आपका ब्रेन ऑटो पायलट मोड को तोड़ना सीख चुका होगा। और इस बात को समझना ही इस चैलेंज का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो लोग यूं ही रुक जाते हैं वो लोग फिर से अपने पुराने लाइफ में वापस चले जाते हैं, और जो लोग इस बात को समझ जाते हैं वो लोग अपनी लाइफ को शिफ्ट कर देते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं परमानेंटली। हेलो एवरीवन, आई एम आंचल बिसेन एंड वेलकम टू इनर शिफ्ट विद आंचल। यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, यहाँ हम आपके ब्रेन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, आपके ब्रेन को ट्रेन करते हैं और आपके ब्रेन को शिफ्ट करते हैं रियलिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ एंड साइंस के साथ। आज वीक 3 के वीडियो में मैं आपको वही सब बताने वाली हूँ जो भी मैंने आपको अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में प्रॉमिस किया था। अब बात करते हैं सबसे बड़े कंफ्यूजन। सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि 21 दिन में हमने पुराना ऑटो पायलट तो तोड़ दिया, लेकिन जो हमारी नई हैबिट्स थी, नई आदतें थी, वो सब ऑटो पायलट मोड पर आ जाएंगी। नहीं, ऐसे नहीं होता। 21 डेज में क्या हुआ? 21 डेज में आपका रेजिस्टेंस सरफेस लेवल पर आ गया, आप बहुत ज्यादा अवेयर हो गए, आपका ऑटो पायलट मोड ब्रेक हो गया और आप ट्रांजिशन फेज में आ गए, जो कि सबसे सेंसिटिव फेज है। 21 दिन में कोई भी आदत या कोई भी हैबिट्स ऑटो पायलट मोड पर नहीं आई, लेकिन 21 दिन में आपका पुराना ऑटो पायलट मोड ब्रेक हो चुका है। अगर आपको कोई भी आदत या कोई भी हैबिट अगर ऑटो पायलट मोड पर लानी है तो आपको उस आदत को या उस हैबिट को 90 डेज कंसिस्टेंसी के साथ रिपीट करना पड़ेगा। यस, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो कि अगर आप डेली ऑफिस जाते हैं और आप गाड़ी से ऑफिस जाते हैं, लेकिन आपके ऑफिस का जो रास्ता है उसमें बीच में कोई दो रास्ते सेम ऑफिस की तरफ जाते हैं। आप जिस रास्ते से ऑफिस की तरफ जाते हैं वो आपका ऑटो पायलट मोड पर आ चुका है, क्योंकि आप बहुत समय से उसी रास्ते से ऑफिस जाते हैं। तो जहां से मुड़ना है वहां पर आपके ब्रेन को सोचने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपके गाड़ी का स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में टर्न होगा जिस रास्ते से आप जाते हैं। यह है आपके ब्रेन का ऑटो पायलट। जब आपने 21 दिन तक नए रास्ते से जाने का ट्राई किया तो 21 दिन बाद क्या हुआ? अब आपका उस मोड पर जाने के बाद स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में नहीं घूमता। अब आपका ब्रेन वहां पर रुकता है और पूछता है आपसे कि इधर जाना है या इधर जाना है। जब आप नए रास्ते से कंटिन्यूअसली 90 डेज तक जाते हैं तब नया रास्ता आपके ब्रेन के ऑटो पायलट मोड पर आ जाता है, और फिर नए रास्ते की तरफ जाने के लिए भी आपको सोचना नहीं पड़ता, आपका स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली उसी रास्ते पर मुड़ जाता है। बात करते हैं आपको करना क्या है। आपको बस 3 चीजें करनी है: कंसिस्टेंसी, रेपिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। कंसिस्टेंसी का ये मतलब नहीं है कि आपको परफेक्ट ही करना है, आप जो भी करो उसे परफेक्ट ही करो। कंसिस्टेंसी का ये मतलब है कि मूड हो चाहे ना हो, मोटिवेशन हो चाहे ना हो, आपको बस एक्शन लेनी है और खुद से ये कहना है कि हाँ, मैं कर रहा हूं, मैं डेली एक्शन ले रहा हूं। देन आते हैं रिपीटेशन पे। रिपीटेशन क्या है? अगर आप एक ही हैबिट को या एक ही एक्शन को डेली रिपीट करते हैं तो आपका ब्रेन बहुत जल्दी रिवायर होता है, आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवे स्ट्रांग होते हैं, रेजिस्टेंस कम होता है और डिसीजन मेकिंग इजी हो जाता है। इसीलिए मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा इज इररिलेवेंट। मैं कर सकता हूं, मुझसे हो रहा है और यही मैं हूं इज मोर पावरफुल। अब आते हैं विजुअलाइजेशन पे। विजुअलाइजेशन कोई इमेजिनेशन नहीं है, विजुअलाइजेशन एक न्यूरोसाइंटिफिक रिहर्सल है। अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि आप काम हो, कॉन्फिडेंट हो, सक्सेसफुल हो, डिसिप्लिन हो, तो आपके ब्रेन में सेम न्यूरल नेटवर्क्स फॉर्म होंगे और सेम इमोशनल सर्किट्स भी फायर करेंगे। इसलिए इमेज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फीलिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन फीलिंग से ही आते हैं। अब विजुअलाइजेशन करना कैसे है? बस 2 से 3 मिनट आईज क्लोज करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो और इमेजिन करो। जो भी हैबिट्स आपको इंस्टॉल करनी है, इमेजिन करो कि वो आप बहुत कॉन्फिडेंटली कर रहे हो, डिसिप्लिन के साथ कर रहे हो, सक्सेसफुल हो। याद रखना, फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, इमेज नहीं, क्योंकि फीलिंग से ही ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। आज अगर आप कंफ्यूज्ड हो, अनस्टेबल हो और अनश्योर हो तो आप
अपने पुराने वर्जन और नए वर्जन के बीच खड़े हो। आप उन दोनों वर्जन से लड़ रहे हो और ये जगह सबसे अनकंफर्टेबल होती है। लेकिन याद रखना, यही जगह आपके नए वर्जन का बर्थ प्लेस भी होती है। कोई भी हैबिट इंस्टॉल करने के लिए चाहिए एफर्ट्स, लेकिन उस हैबिट को रखने के लिए चाहिए आइडेंटिटी। तो आज से ये मत बोलो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं पता नहीं मैं फेल होऊंगा नहीं होगा, मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पता नहीं मैं कैसे करूँगा या करूँगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। आज से ये बोलो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ। क्योंकि आपके वर्ड्स, आपका ब्रेन इंस्ट्रक्शंस के जैसे लेता है। 21 दिन ने आपको जगाया, अब 90 डेज आपको बनाएंगे। और अब जब भी आप अपने ऑटो पायलट मोड पर वापस जाएंगे, तब आपका ब्रेन वही पुरानी लाइफ पर आपको नहीं चलाएगा। अब आपका ब्रेन एक नई आइडेंटिटी पर आपको चलाएगा। 21 दिन ने मुझे रोका, अब 90 डेज मुझे बनाएंगे। मैं भागती थी जिन आदतों से, अब वही आदतें मुझे संभालेंगी। मैं वीक नहीं थी, मैं बस रिपीट से थोड़ा दूर थी। आज जब मैं रुक कर करती हूँ तो ब्रेन कहता है बस अब मुझे छोड़ना मत। अगर आप यही रुक जाओगे तो ये बस एक चैलेंज था, लेकिन अगर आप आगे बढ़ोगे तो ये आपके लाइफ का एक सिस्टम बन जाएगा। और याद रखना कि आपकी लाइफ सिस्टम फॉलो करती है। मैंने इस चैलेंज की शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि 21 दिन बाद आपका माइंड कम्प्लीटली शिफ्ट हो चुका होगा, और अगर 21 दिन बाद आप खुद को पहले से ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आपका माइंड शिफ्ट हो चुका है।